द फ्रॉड्स कम अबोर्ड। जो दोनों फ्रॉड्स थे वह बोर्ड पे आ जाते हैं। किंग और ड्यूक राफ्ट पे चढ़ जाते हैं और मुझे मेरी कॉलर से पकड़ लेते हैं और मुझसे कहते कि हमसे दूर भागने की कोशिश कर रहे थे, क्यों, हमारी कंपनी पसंद नहीं आई? जिसमें मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर उसने बोला चलो ठीक है, जल्दी बताओ तुम्हारा आइडिया क्या है, वरना मैं तुम्हें पीट पीट करके तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। जिस पे मैंने बोला अगर मैं ईमानदारी के साथ बात करूं तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। जिस आदमी ने मुझे पकड़ा था उसने अचानक से मेरे नजदीक आकर मेरे कान में फुसफुसाया कि भाग जाओ वरना तुम्हें फांसी चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए मैं वहां से भाग गया और मुझे इस बात की डर थी कि कहीं आप और ड्यूक जिंदा ना लौटो। इसलिए मैं और जिम वहां से भाग गए थे और हमें आप दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, जिस बात पे जिम ने भी एग्री किया। अब यहाँ पे किंग हमें चुप रहने के लिए बोलता है और मुझे फिर से झंझोड़ता है जैसे कि मैं कोई चूहा हूं। अब वही दूसरी ओर ड्यूक मेरे पास आता है मुझे बचाने के लिए और वह कहते हैं इसे जाने दो, इसने हमें किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वही दूसरी ओर किंग पूरे के पूरे टाउन को कर्ज कर रहा था, लेकिन ड्यूक ने किंग से कहा कि खुद को दोष दो, तुम तो शुरुआत से ही गलत थे। अगर उन्हें वह सोने का बैग नहीं मिलता तो वह तो हमें फांसी ही चढ़ा देते। अब दोनों के दोनों दारू पीना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को बुरी भली बातें कहते हैं। अब जहां एक तरफ ड्यूक का ऐसा लग रहा था कि किंग ने ही सारे पैसे को कॉफिन में छुपा दिया है, वही दूसरी ओर किंग को भी ऐसा ही बिलीव था। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, बहस कर रहे थे और ऐसा करते करते वह सो भी जाते हैं। उनका खुद का पैसा चला गया था। जब वे दोनों सो गए तो मैंने जिम को सारी की सारी सच्चाई बताई।